नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक ज्ञानवर्धक कहानी जिसका नाम है भक्ति का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में आम्बेरगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा का नाम था माधव सिंह। माधव सिंह की पत्नी थी रत्नावली। रत्नावली का स्वभाव बहुत मधुर था। छोटा हो या बड़ा, वह सभी से सम्मानपूर्वक बात करती, सबके दुख दर्द में शामिल रहती। उसके इन्हीं गुणों के कारण लोग उसके प्रति बेहद आदर भाव रखते थे। एक बार एक घटना घटी। रात्रि का समय था। रत्नावली की राजमहल में छत पर घूमने की इच्छा हुई। वह छत पर पहुंची तो वहां का दृश्य देख हतप्रभ रह गई। रानी की सबसे प्रिय दासी वहां पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। रत्नावली ने दासी से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? क्या कष्ट है तुम्हें? रत्ना, मुझे बता, मैं तेरा हर कष्ट दूर करूंगी। रानी की बात सुनकर दासी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, मुझे तो कोई भी कष्ट नहीं है रानी माँ। आपके रहते भला राजमहल में कोई दुखी रह सकता है? रानी ने पूछा, अगर दुख नहीं है तो फिर रात्रि में यूं क्यों रो रही हो? मैं रो नहीं रही, मुझे कष्ट भी नहीं है। मेरी आंखों से जो आंसू टपक रहे हैं ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे भीतर से जो मधुरता मिल रही है ना, वह कैसे बताऊं। कहते कहते दासी के मुख पर मधुर मुस्कान भर आई। रत्नावली को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, रो रही है और बोलती है ये खुशी के आंसू हैं। आंखों से आंसू और मुख पर मुस्कान एक साथ, कमाल है। आंसुओं में तुझे सुख मिलता है जबकि मैं इन्हें दुखदाई मानती हूँ। अरे पगली, बता तो सही, इतना आनंद किस बात का है? तेरे पास कोई भोग विलास की चीज नहीं है, विशेष खान पान नहीं है, फिर भी तेरे भीतर खुशी समाती नहीं। क्या बात है? रानी माँ, ये आंसू दुख के नहीं, प्रभु प्रेम के हैं। भगवत भक्ति का आनंद है। यह तो परमात्मा का प्रसाद है। अच्छा, भगवान की भक्ति में इतना सुख मिलता है? यह भक्ति कैसे की जाती है, मुझे बताएगी? रत्नावली के मन में जिज्ञासा प्रकट होने लगी। दासी ने संयमित होकर कहा, रानी माँ, आप छोड़िए ना ये बातें। यह रास्ता बहुत दुर्गम है। चारों ओर कष्ट ही कष्ट हैं। समाज की भी प्रताड़ना है। यह तो वैराग्य का मार्ग है, किसी को हृदय में बसाने का मार्ग है। जब लोग तुम्हें तरह तरह से टोकेंगे, परेशान करेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा। तुम रानी हो और रानी बनकर ही जीवन जियो तो अच्छा है। लेकिन रानी तो कुछ और ही सोच रही थी। वह इस मार्ग पर चलने को आतुर हो उठी। सुख और वैभव के जीवन से उसे घृणा होने लगी। रानी पद उसे तुच्छ लगने लगा। क्षण भर में ही जीवन की दिशा और दशा बदल गई। रत्नावली सत्संगी बन गई। रेशमी वस्त्र आभूषण उतारकर सूती और सादे वस्त्र पहन लिए। गले में चमकते हुए मोतियों की माला उतारकर तुलसी की माला धारण कर ली। रानी का कक्ष भी बिल्कुल बदल गया। जो कल तक एक विलास भवन था, वह आज गिरधर गोपाल की लीला भवन बन गया था। एक दिन आम्बेरगढ़ में कुछ संत महात्मा पधारे। रत्नावली के मन में संत दर्शन की इच्छा जाग उठी। उसने अपने मन की बात दासी को बताई तो उसने कहा, रानी माँ, संतों का दर्शन करना बुरा तो नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। राज्य की जनता यह स्वीकार नहीं कर पाएगी कि रानी संतों से मिलने जाए। रत्नावली अपने कक्ष में आ गई और भगवान की मूर्ति के सम्मुख प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं तो तेरी हूँ, रानी पद तो बेकार है, मुझे तो अपनी भक्ति देना।
मैं रानी नहीं, बस तेरी भक्त बन जाऊं। तत्पश्चात रानी अपनी दासी के साथ संत दर्शन के लिए चल दी। वहां रानी ने सत्संग का लाभ उठाया और हरि भक्ति पर संतों से चर्चा की। धीरे धीरे रानी के भक्ति भाव की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। राजा माधव सिंह उन दिनों दिल्ली में थे। वजीर ने उन्हें चिट्ठी लिख भेजी कि रानी को भक्ति का रंग लग गया है। राजमहल छोड़कर साधुओं के संग घंटों बैठी रहती हैं। वजीर का पत्र पढ़कर माधव सिंह लाल पीला हो उठा। पास में आकर लड़का प्रेम सिंह खड़ा था। उसने अपने पिता को समझाया, पिताजी आप क्रोध न करें। पुत्र के गले में तुलसी की माला और माथे पर तिलक लगा देखकर माधव सिंह का गुस्सा और भड़क उठा। उसने पुत्र को डांटते हुए कहा, मेरे सामने से हट जा। माधव सिंह कुछ दिनों बाद दिल्ली से अम्बेरगढ़ पहुंचा तो लोगों ने रानी के बारे में बड़ा चढ़ाकर सुनाया। क्रोधी को क्रोध बढ़ाने वाला सामान मिल गया। माधव सिंह ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया तो इस निर्णय पर पहुंचा कि रानी को मृत्युदंड दिया जाए। कुछ लोगों ने राजा को चेताया, अपनी ही रानी को मृत्युदंड देंगे तो राज्य में रोष फैलेगा। राजा ने कहा, तो दूसरा कोई उपाय खोजो। अंततः सबने मिलकर षड्यंत्र रचा कि भूखे शेर को पिंजरे में बंद करके रानी के महल के द्वार पर रखकर उसका दरवाज़ा खोल देंगे। भूखा शेर मनुष्य की गंध पाते ही रानी का शिकार कर लेगा, हमारा कांटा दूर हो जाएगा। बाद में राज्य में घोषणा कर देंगे कि नौकर की असावधानी से पिंजरा खुल गया और शेर रानी को खा गया। ऐसा करने से हम पर कलंक नहीं लगेगा। इस युक्ति पर राजा की स्वीकृति मिल गई। रात्रि के समय भूखे शेर को पिंजरे में बंद करके रत्नावली के द्वार पर रखकर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। शेर तेजी से रानी की तरफ भागा। रानी उस समय भगवान की मूर्ति के सामने भाव विभोर अवस्था में बैठी थी। आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। शेर को देखकर दासी चिल्लाई, रानी माँ, शेर आया, शेर। रत्नावली ने पलटकर देखा और धीरे से बोली, नहीं नहीं, ये तो नरसिंह भगवान है। शेर रानी के सामने आकर चुपचाप खड़ा हो गया। रानी पूजा की थाली लेकर शेर के सामने आई, आरती उतारी और बोली, भगवान, प्रहलाद के आगे आप नरसिंह के रूप में आए थे, आज मेरे सामने सिंह के रूप में आए हो। मेरे गिरधर आज यह वेश लेकर आए। राजा माधव सिंह महल की अटारी से यह सब देख रहे थे। उनको लगा कि भगवान के प्रभाव के बिना ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता। माधव सिंह की दृष्टि बदल गई। वह रानी के पास पहुंचा। रानी के शरीर से तेज निकल रहा था और मुख पर भक्ति का असीम संतोष व्याप्त था। माधव सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करें देवी। आवाज़ सुनकर रानी तो जैसे सोते से जागी। राजा को बहुत देर तक एकटक निहारती रही, फिर बोली, क्षमा मैं नहीं, मेरे गिरधर गोपाल ही कर सकते हैं आपको। मैं आज उनसे आपके लिए विनती करूंगी। राजा भी रानी रत्नावली के भक्ति रंग में रंग गया। माधव सिंह ने रत्नावली की मर्जी के मुताबिक तमाम व्यवस्थाएं बदल दी। अम्बेरगढ़ की गद्दी पर अपने पुत्र प्रेम सिंह को बिठा दिया। बस फिर क्या था, पूरे राज्य में भक्ति का भाव पनप उठा। अब रत्नावली, माधव सिंह और प्रेम सिंह ही नहीं, राज्य की प्रजा भी बहुत खुश थी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।